नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। इन दिनों चर्चा इस बात की चल रही है कि आखिर मानसून सत्र के इस अंतिम सप्ताह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह क्या करने जा रहे हैं। और ये सवाल इसलिए भी बड़ा हो गया है क्योंकि पीएम ब्रेकफास्ट पर सांसदों से मिलते हैं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र पहुंच जाते हैं। अब ये जो दो घटनाएं हैं, इनके बीच दो और चीजें घटी। पहला, एकनाथ शिंदे से पीएम मिले और दूसरा शरद पवार से पीएम मिले। अब ये दो मुलाकात होती हैं और आप देखिए उसके बाद ब्रेकफास्ट होता है और फिर गृह मंत्री महाराष्ट्र होते हैं। सवाल यह है कि आखिर में क्या बड़ा सियासी ताना बाना मोदी साहब बुन रहे हैं, जिसे लेकर कांग्रेस के भीतर हलचल मची हुई है। कांग्रेस ने व्हिप जारी कर दिया है। तब ये समझेंगे कि आखिर में किस तरह का सियासी ताना बाना बुना जा रहा है और कौन सी चाल चलने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्या बात सिर्फ डिलिमिटेशन बिल की ही है या फिर कोई और बड़ा खेल होने जा रहा है। दूसरी चीज, जिस एफसीआरए की लगातार चर्चा हो रही है, उस एफसीआरए की गाज अगर किसी के ऊपर गिरी है तो वो अरविंद केजरीवाल हैं और जो उनके चट्टे बट्टे हैं यानी सीजेपी के उनके कारीगर, उन लोगों की एक तरह से कहा जाए कि हेकड़ी निकल गई है। जिस तरह से मेटा ने खुलासा किया है, उस खुलासे ने अगर किसी के लिए सबसे ज्यादा संकट खड़ा किया है तो वो है अरविंद केजरीवाल, वो है अभिजीत दीपकी। तब सवाल ये उठता है कि आखिर में क्या खुलासा हुआ है और क्यों कहा जा रहा है कि संकट बड़ा हो गया है इनके लिए, इसको भी जानेंगे। लेकिन पहले यह समझते हैं कि आखिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या करने वाले हैं और क्यों अमित शाह ने मुंबई का रास्ता पकड़ा। देखिए, ये जो सत्र का आखिरी सप्ताह है, ये बड़ा महत्वपूर्ण होने जा रहा है। यूं तो 4 ही बिल लिस्ट किए गए हैं, लेकिन ये खुला रहस्य है कि एफसीआरए और डिलिमिटेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिपहसालार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सदन में लेकर आ रहे हैं। और वो जो आ रहे हैं वो दरअसल परेशान कर रहा है किसको? कांग्रेस को। तो इसलिए कांग्रेस ने व्हिप जारी कर रखा है और कांग्रेस इस कवायद में लगी हुई है कि किसी भी तरीके से वो ये बिल पास ना होने दे, उसकी अपनी कोशिश है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं? देखिए, उन्होंने बढ़िया ब्रेकफास्ट किया। पहले वो तकरीबन 32 सांसदों से मिलते हैं, उसके बाद में 45 सांसदों से मिलते हैं। अब ये जो मेल मुलाकात है, ये मेल मुलाकात उन सांसदों से है जिनको पीएम निजी तौर पर, आप एक तरह से कहें कि कन्विंस करना चाह रहे हैं कि आप लोग आराम से काम करिए, डरने की जरूरत नहीं है। अब आप जोड़ लीजिए 45 और 32 कितने होते हैं साहब? जब आप इन दोनों को जोड़िएगा तो आंकड़ा जो है ये कहां पहुंचता है? 78-79 के आसपास। अब इतने, मतलब आप समझिए कि इतने सांसद से पीएम खुद मिल रहे हैं और कहीं कोई बात थोड़े कर रहे हैं कि आप हमको समर्थन दीजिए। पीएम कर रहे हैं आप निश्चिंत रहिए। तो किस बात की निश्चिंतता पीएम दे रहे हैं? जाहिर सी बात है कि पीएम को जो कन्वे करना है वो कन्वे कर रहे हैं। इसी बीच शरद पवार से उनकी मुलाकात होती है। शरद पवार से जो मुलाकात है वो मुलाकात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उनके पास 8 सांसद हैं, ठीक है। और पीएम भी ये चाहते हैं, गृह मंत्री भी चाहते हैं कि शरद पवार को नाराज न किया जाए। नाराज करने में कोई फायदा नहीं है। शरद पवार अगर खुश रहेंगे तो 8 उनके हैं, 8 वो और एड ऑन करा देंगे। कांग्रेस वाले भी तो हैं महाराष्ट्र में, तो उधर से भी एड ऑन करा सकते हैं। तो इसलिए जो है मुलाकात हुई और वो मुलाकात और उसके बाद में एकनाथ शिंदे से मुलाकात। अब आप देखिए कि एकनाथ शिंदे से पीएम मिलते हैं और इधर जो उद्धव ठाकरे गुट से सांसद आए हैं तो उन 45 लोगों में वो सांसद भी होते हैं और उसमें 6 नहीं 7 होते हैं। अब देखिए, 6 नहीं 7 होते हैं। 6 ही तो उधर से इधर आए हैं, लेकिन उसमें एक और उद्धव ठाकरे गुट का शामिल होता है, 7। यानी जो उद्धव ठाकरे के 9 हैं
वो ये माना जा रहा है कि कोई वहां रहेगा नहीं। तो अब आप सोचिए कि जो हम लोग पहले से बात कर रहे थे 9, 8, 17, ठीक है साहब, ये 17 के 17 यानी 6 तो पहले ही आ चुके हैं, अब बचे 11 हैं। तो उन 11 के भी आने की जो पुख्ता जमीन है वो तैयार करने अमित शाह पहुंचे हैं। अमित शाह की खुदाई हो रही है, अमित शाह को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। लेकिन अमित शाह किस तैयारी में लगे हुए हैं कि कैसे जो 365 वाला आंकड़ा है उस आंकड़े को पार किया जाए, यानी जो जादुई फिगर है उस फिगर तक पहुंचा जाए। इससे सदन में कोई समस्या ना हो, कोई संकट ना हो इस बात को लेकर कि हमारे पास जो है वो पर्याप्त संख्या बल नहीं है। तो ये जो महाराष्ट्र की उनकी उड़ान है वो उड़ान दरअसल इसी 365 से जुड़ी हुई है। और जो लोग खोजबीन में लगे हुए हैं उनको तो किरण रिजिजू ने जवाब दे ही दिया है कि जब अमित शाह बोलना शुरू करेंगे तो सुन नहीं पाओगे। इसका मतलब यह है कि अमित शाह कुछ ऐसा लेकर आ रहे हैं जो कांग्रेस, खासतौर से कांग्रेस ही है, कांग्रेस को छील कर रख देगा। तो अब सवाल ये उठता है कि कौन सा तथ्य लेकर वो आ रहे हैं। चूंकि अमित शाह ये माना जा रहा है और ये सवाल भी उठ रहा है कि वो क्यों नहीं आ रहे हैं, तो उसके पीछे कारण यही माना जा रहा है कि वो पूरे फैक्ट्स एंड फिगर के साथ आएंगे और तब बताएंगे कि क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है, जिसकी एक तरह से कहा जाए कि शुरुआत हो चुकी है। और वो शुरुआत क्या है, अरविंद केजरीवाल के और उनके जो कारीगर हैं उनकी पोल खुल रही है। देखिए, मेटा ने जो सूचना दी है ना वो सूचना बहुत बड़ी है। ये क्यों कह रहा हूं, देखिए मेटा ने कहा है कि जो कुछ चीजें हैं उनको बढ़ाने के लिए पैसे आए थे। तो पैसे कहां से आए थे, सवाल ये है कहां से आए थे पैसे। ये जो काकरोच जनता पार्टी है, ये शुरुआत होती है, इसके 5-10 हज़ार जो है फॉलोअर होते हैं, अचानक 2.5 करोड़ फॉलोअर हो जाते हैं। यानी बड़ी बात यह है कि 1.5 करोड़ तो राहुल गांधी के हैं और 2.5 करोड़ इनके कहां से हो गए। सीधा सीधा ये साफ हो चुका है कि ये जो सबके फॉलोअर इकट्ठा हुए, खड़े हुए, बड़े हुए, इसमें बड़ा प्रोपोगेंडा था, बड़ा पैसा ढकेला गया है और कई बड़े लोग शामिल थे इस पूरे खेल में। अब वो जो खेल है वो निकलने लगा है। तो आप देखिए अरविंद केजरीवाल की जुबान बदलने लगी है। अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा, अभी देखिए उनका एक सोशल मीडिया पर वायरल हो रखा किसी बातचीत कि वो धर्मेंद्र प्रधान को नहीं, वो प्रधानमंत्री को ठोकने आए थे। सोचिए आप, ये कहते हैं वो प्रधानमंत्री को ठोकने आए थे। वो अभिजीत दीप के कहता है कि अन्ना हजारे बुढ़ा। आप सोचिए, ये देखिए कूल लगने का मतलब ये तो नहीं हुआ ना कि आप भाषाई संस्कार, भाषाई मर्यादा खो दीजिए। वैसे अरविंद केजरीवाल से आशा भी आप क्या कर सकते हैं, अरविंद केजरीवाल को अपने समय का अभद्र मुख्यमंत्री कहा जाता था, क्योंकि अरविंद केजरीवाल कुछ भी बोलने में संकोच नहीं करते थे और वैसे भी इनकी लगी पड़ी है। इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि अमृतसर के जो पुलिस कमिश्नर रहे जिनको इन्होंने हटा दिया, उन्होंने तो बाकायदे विस्फोटक खुलासा किया था कि आईएसआई का एक मॉड्यूल था, जिस मॉड्यूल के जरिए जंतर मंतर पर बड़ा खेल करने की कवायद थी और उस मॉड्यूल में बच्चे थे जो लोग गए थे जंतर मंतर का रेकी वगैरह करके आए थे जब वहाँ प्रोटेस्ट चल रहा था। अब वो इतना बड़ा खुलासा कर रहे हैं, उनको हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया भाई, क्या कारण है हटाने का? क्या कुछ अंदर खाने पक रहा है? और पक रहा है तो क्या पक रहा है? और सबसे बड़ी चीज आप देखिए कि जब मेटा ने सच उगला, अब देखिए वो कौन से अकाउंट है जिनको बढ़ाया गया। अभी किस अकाउंट की चर्चा है, किन खबरों की ज्यादा चर्चा है? वो खबरें राहुल गांधी से तो जुड़ी नहीं है, वो खबरें सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई है और उन खबरों को बढ़ाने वाले, चढ़ाने वाले इन्हीं के लोग हैं।
तो सवाल उठता है क्या ये फंड कर रहे थे? ये प्रश्न इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि इनका वीडियो डिलीट हुआ, रोका गया, जिसकी ये रो रहे थे, और उसके बाद में आशुतोष रांका का कुछ रोका गया, वो भी सोशल मीडिया पर रो रहे थे। तो क्यों रोका गया है? इसीलिए रोका गया है कि प्रोपेगेंडा कर रहे हो। प्रोपेगेंडा के बजाय जो ठीक बात है वो रखो। प्रोपेगेंडा जब आप करिएगा तो मामला गड़बड़ होगा। तो प्रोपेगेंडा से बचने की इनको सलाह दी जाती है, लेकिन ये मानते तो है नहीं। तो इसलिए जो है एफसीआरए का कहा जाए कि पहला शिकार यही लोग हुए हैं, जिसके कारण जो है अब पूरा फुदक रहे हैं इधर उधर। उससे काम थोड़े बनता है साहब, काम उससे नहीं बनता है। आप जब ठीक काम करते हैं तो आपके साथ लोग खड़े हो जाते हैं, और जब आप इस तरह का उल्लूल काम करते हैं तो उसमें मेटा की भी कहने की जरूरत नहीं पड़ती। और दिखाई देता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 करोड़ फॉलोअर हैं और तुम्हारे भैया 2.5 करोड़ हो जा रहे हैं रातों रात। ऐसा कौन सा तुम जादू कर दिए हो भाई? राहुल गांधी का भी देखिए 1.5 करोड़ है, तुम 2.5 करोड़ यार। मतलब कुछ तो चल रहा है। अब वो जो चल रहा है वो खुल गया तो इन लोगों की हालत खराब हो गई। तो देखिए ये जो केजरीवाल का शगल है वो शगल का भांडा फूट गया। वैसे भी सीजेपी का तो पूरा कच्चा चिट्टा खुल रहा है। इन्हीं के लोग अभिजीत दीपके के यहाँ के घर के सामने अनशन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये लोग जो है गड़बड़ी फैलाते हैं। तमाम तरह की बातें अब आ रही हैं, कई तरह के खुलासे हो रहे हैं अभिजीत दीपके को लेकर, सौरभ दास को लेकर। तो आप देखिए कि इनका जो भांडा था वो फूट गया है। और दूसरी तरफ अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने कमर कस ली है। वो इस सत्र के अंतिम सप्ताह में धमाल करने जा रहे हैं। वो धमाल कमाल होगा। बाकी आप लोगों की क्या राय है ज़रूर साझा करिएगा। एक बात और आपसे बताऊं कि देखिए जो खबर है वो खबर आनी चाहिए, तो खबर के लिहाज से वो खबरें हम लोग करते हैं, और कम से कम जो खबर हो तो उसका महाराज स्वागत करिए। विश्लेषण अलग मसला होता है। बाकी जो आपकी प्रतिक्रिया रहेगी उसका स्वागत।